नमस्कार। कहते हैं इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं बसता, इतिहास बसता है लहू की बूंदों में, तपती धूप में, पसीनों की बूंदों में और उन आंखों में जिनमें एक सपने की चमक थी, आजाद भारत का सपना। आज जब हम तिरंगे को लहराता देख गर्व से सीना चौड़ा करते हैं और कहते हैं जय हिंद, तो हमें याद रखना चाहिए यह आजादी किसी संयोग से नहीं मिली। इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए, हजारों घर उजड़े और सपनों को कुर्बान किया। इस आजादी की कीमत सिर्फ खून और आंसुओं में चुकाई गई है। गंगा के किनारों से लेकर हिमालय की चोटियों तक, राजस्थान की रेत से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक, ये मिट्टी अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। लेकिन इन कहानियों में सबसे अनमोल, सबसे गर्व की है हमारी आजादी की कहानी। यह कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार नाम मात्र का था, लेकिन असल में सत्ता की ललक इतनी थी कि उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना अधिकार जमा लिया। कहते हैं गुलामी की बेड़ियों में जकड़े किसी राष्ट्र की आत्मा धीरे धीरे टूटने लगती है। 18वीं सदी के मध्य में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपने व्यापार के नाम पर शासन फैलाना शुरू किया, तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये आने वाले 100 सालों में हमारे अपने ही देश से हमें पराया बना देंगे। एक एक कर रियासतें पर कब्जा हुआ, किसानों की जमीन छिन गई, कारीगरों के हाथों की मेहनत उनके खजाने में समा गई, राज्य और राजाओं के अधिकार छीन लिए गए। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे संसाधन सब पर धीरे धीरे कब्जा होने लगा। अंग्रेजों ने सोचा कि हम बस देखते रहेंगे, लेकिन भारत की आत्मा इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी और इस आत्मा ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की 1857 में। 1857 का साल आया और मेरठ की छावनी में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। यह सिर्फ एक गोली नहीं थी, यह पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी बन गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो वीरांगना जिसने अपनी तलवार से यह साबित कर दिया कि भारतीय नारी कमजोर नहीं बल्कि रणभूमि की शेरनी होती है। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाकर और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे और बेगम हजरत महल ने भी इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। इन सब ने मिलकर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। भले ही वो आंदोलन दबा दिया गया, लेकिन चिंगारी जल चुकी थी। यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसने हमें यह सिखाया कि भारत कभी गुलाम नहीं रहेगा। इसके बाद अंग्रेजों ने सत्ता मजबूत करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। कई दशकों तक अंग्रेजी शासन ने हमें तोड़ने, बांटने और दबाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास गवाह है, हर बार जब भारत पर कोई संकट आया, भारत ने उससे और मजबूत होकर जवाब दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान अंग्रेजों ने सोचा फूट डालो और राज करो से हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालकर हम कमजोर कर देंगे। लेकिन इसके उलट पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया। भारतीयों ने विदेशी कपड़े जलाए, अपने उद्योग खड़े किए, खादी का आंदोलन और तिरंगे को गर्व से अपने घरों पर लहराया। इन सब ने देशवासियों को एकजुट किया। फिर आया 1919 का साल, जलियांवाला बाग का वह काला दिन जब बस एक सभा में इकट्ठा हुए हजारों लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, उन पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी। जलियांवाला बाग का कत्लेआम हुआ जिसने हर भारतीय के दिल में आजादी की आग को और भड़का दिया। इसी दौर में 1920 में महात्मा गांधी ने मन संभाला। सत्य और अहिंसा के हथियार से उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी साम्राज्य को घुटनों पर लाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं। लोग सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने लगे, स्कूल और कॉलेज बंद होने गए और गांव-गांव में चरखे घूमने लगे। लेकिन कुछ युवा समझते थे कि अंग्रेजों को अहिंसा से नहीं रोका जा सकता। जहां गांधी जी का मार्ग शांति का था, वहीं एक और राह भी थी, बलिदान की, क्रांति की। उस राह पर थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। 1929 में लाहौर असेंबली में बम फेंकने का उनका कदम केवल डर पैदा करने का नहीं था,
बल्कि लोगों को यह याद दिलाने के लिए था कि आजादी दूर नहीं। उन्होंने अपने फांसी के समय भी साहस और हिम्मत दिखाई और कहा, इंकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने नाम की तरह खुद को कभी बंदी नहीं बनने दिया, आखिरी गोली खुद पर चला दी, लेकिन आजाद ही रहे। इसी बीच नेता सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हजारों भारतीय जवान उनके नेतृत्व में आगे बढ़े। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के दिलों में डर पैदा कर दिया और पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाने की कोशिश की कि भारत अब डरने वाला नहीं है। एक एक कदम पर यह संघर्ष और तेज होता गया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार लगाई। करो या मरो का नारा पूरे देश में गूंजा। ट्रेनें रुकी, कारखाने बंद हुए, लोग जेलों में गए। यह आंदोलन अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारत की जनता अब शांत नहीं बैठेगी। 1946 में नौसेना विद्रोह और अन्य आंदोलनों ने अंग्रेजों को यह यकीन दिला दिया कि भारत की आजादी अब दूर नहीं है। और आखिरकार अनगिनत बलिदानों, वर्षों की तपस्या और अटूट विश्वास के बाद वो दिन आया 15 अगस्त 1947 का, जब घड़ी ने आजादी का घंटा बजाया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा पहली बार लहराया और कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। लेकिन आजादी सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा उसके बाद थी। एक बटा हुआ देश, लाखों शरणार्थी, टूटी अर्थव्यवस्था और अनगिनत चुनौतियां। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमने खेतों में हरित क्रांति लाई, आसमान में चंद्रयान भेजा, परमाणु शक्ति में आत्मनिर्भर बने, खेलों में विश्व मंच पर तिरंगा लहराया। आज हमारा देश डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। फिर भी आजादी का असली मतलब केवल बाहरी ताकतों से आजाद होना नहीं है। इसका मतलब है गरीबी, भेदभाव, अशिक्षा और भ्रष्टाचार से भी आजाद होना। इसका मतलब है हर नागरिक का जागरूक होना, अपने कर्तव्य को निभाना। आज हमें वही एकता चाहिए जो 1857 में थी, वही हिम्मत चाहिए जो 1947 में थी। तो आइए आज हम एक संकल्प लें कि हम इस स्वतंत्रता को केवल संभालेंगे ही नहीं, बल्कि इससे और मजबूत करेंगे। हम अपने मतभेदों को भुलाकर जाति, धर्म, भाषा की दीवारें गिराकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। वो भारत जिसका सपना भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाखों गुमनाम वीरों ने देखा था। क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये हमारी विरासत है और हमारे भविष्य की रोशनी भी। जय हिंद।